सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आखिर परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? क्यों शैतान को परमेश्वर ने छोड़ दिया? ये बात को आप जानते हैं? नहीं जानते? वरना वीडियो में अंत तक बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं मारा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने पुत्र को जन्म देता है, जो इंसान अपने पुत्र को बनाता है, उससे बहुत उसको प्रेम रहता है। शैतान को परमेश्वर ने ही बनाया था, उससे वो प्रेम करता था, उसका वो पहिलौठा था, लेकिन वो परमेश्वर को धोखा दिया। वो क्या सोचा कि मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊं। बाइबल इस बात को कहती है, मैं नहीं कह रहा। बाइबल कहती है इस बात को कि वो सोचा कि मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊं, और उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्रोध किया और उसको क्या किया? नीचे गिरा दिया स्वर्ग से। लेकिन शैतान ने कहा कि मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा नहीं होने दूंगा और अपनी महिमा कराऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात जो कहा शैतान परमेश्वर से, तो क्या हुआ? परमेश्वर उसको बनाया था, उसको गढ़ा था, तो क्या किया? परमेश्वर उसको नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा क्योंकि उससे वो प्रेम रखता है। हमारा परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ेंगे यहेजकेल में 28 में लिखा हुआ है, 1 से पढ़ेंगे कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, सारे के प्रधान सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यदि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखता है तो भी तू ईश्वर नहीं। हालेलुया। ये बात यहोवा कह रहा है कि तू कहता है अपने आप को मैं ईश्वर हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन तू ईश्वर नहीं है। तू क्या है? एक मनुष्य है। कैसे कहता है परमेश्वर? आगे कहता है तू मनुष्य ही है। हालेलुया। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। हालेलुया। शैतान का मन क्यों फूल उठा? क्योंकि उसके पास धन हो गया, उसके पास परमेश्वर ने थोड़ी शक्ति दे दी, तो उसके पास क्या हुआ? उसके पास घमंड आ गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप अपने जीवन में आप घमंड करते हो मसीह में होकर, तो आप मसीह की ओर से नहीं हो, आप शैतान की ओर से हो। ये वचन हमको ये काटती है। हमको अपने जीवन में कभी भी घमंड करना ही नहीं है, क्योंकि जो घमंड करेगा वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान ने घमंड किया और क्या हुआ? परमेश्वर उसको नीचे गिराया स्वर्ग से। आपको भी परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेगा अगर आप घमंड करोगे, झूठ बोलोगे। आप परमेश्वर के 10 आज्ञा को पढ़ लो। वो 10 आज्ञा में क्या कहता है परमेश्वर, उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो। अगर जब तक आप अपने हृदय रूपी पटिया पर न लिखोगे, परमेश्वर आपको कभी भी क्षमा न करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानें, आप परमेश्वर के कहनानुसार अपने जीवन में करें। लेकिन 6वें में कहता है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखता है, इसीलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरा चमक धमक को बिगाड़ेंगे। हालेलुया। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वालों के समान कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये परमेश्वर कितना अच्छा हमको बातें सिखाता है। वो नाश करेगा। अगर शैतान परमेश्वर को ज़्यादा क्रोधित करेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। लेकिन अय्यूब के पास क्या था? बहुत धन दौलत था। शैतान डोलते माल्टे किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया, खबर देने के लिए, भड़काने के लिए। अय्यूब तू तो उसने बहुत धन दौलत सोने चांदी से भर दिया है, तो तेरी महिमा क्यों न करेगा? वो परमेश्वर को क्या किया? परमेश्वर को चढ़ाया। लेकिन हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। वो क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि जा तू सब कुछ करना, उसके प्राण को न लेना।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, अय्यूब अपनी शिक्षा पर बना रहा। अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर को न छोड़ा, परमेश्वर उसको 2 गुना आशीष दिया। आप शैतान के बातों को न अपने जीवन में रखें, आप शैतान के रास्ते पर न चलें, आप घमंड न करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको इतना ऊंचा करेगा आप सोच नहीं सकते, उतना ऊंचा करेगा। तो आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि परमेश्वर ने शैतान को इसलिए नहीं मारा कि उससे प्रेम करता था। परमेश्वर उसको बनाया था अपने हाथों से, उसका पहला उठा था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो इब्लिस है, बाइबल इब्लिस को कहती है। तो आप अपने जीवन में बात को हमेशा याद रख लें कि परमेश्वर हमारा उन लोगों को क्षमा किया जो लोग उसके ऊपर कीले ठोके, उन लोगों को क्षमा किया जो उसकी दाढ़ियाँ को नोचे, उन लोगों को क्षमा किया जो उसके ऊपर थूके। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो जो लोग उसको मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसके दाढ़ी को हिला रहे थे, नोच रहे थे, परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए सूली पे चढ़ा, दूसरे के लिए नहीं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम ही और आप ही के तरह वो लोग थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच्चाई को जानिए, परमेश्वर के वचन को आप जानिए, परमेश्वर के वचन में बनिए। आपका जीवन तभी बचेगा और आपका जीवन नाश हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज की इस वीडियो के यहीं तक। तब तक सबको जय मसीह की। आमीन।